आइए मेरे भाई अपने क्लास को आगे बढ़ाया जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग अभी इसके पीछे जो चैप्टर पढ़े थे डिस्काउंट पढ़े थे, उसके पीछे प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था। आज जो चैप्टर का शुरुआत करेंगे वो रहेगा साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को समझेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी थ्योरी है, जितने भी क्वेश्चन है, सबको कवर करेंगे और देखेंगे कि कैसे सवाल पूछता है साधारण ब्याज से और क्या हमारा अप्रोच रहता है, बेस्ट मेथड क्या रह सकता है जो एग्ज़ाम में और हमें समझने में क्या हो आसानी हो, बनाने में क्या हो आसानी हो। अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, घबराओ मत। ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट सिखा देंगे कि नींद में भी साधारण ब्याज निकालना सीख जाओगे। क्योंकि देखो साधारण ब्याज उतना डिफ़िकल्ट है नहीं जितना ऐसा लगता है, बहुत आसान है। सिंपल का मतलब ऐसे भी समझ में आता है कि नो इंटरेस्ट, सिंपल माने कोई इंटरेस्ट ही नहीं। तो ऐसा ब्याज जो सिंपल तरीका से ले, सिंपल यानी कि सिंपल तरीका से ही बताएंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं, बिल्कुल दम जीरो से सिखाएंगे, घबराना नहीं है। उसके पहले 2 मिनट सुन लो मेरे भाई। देखो इसके पीछे हमने आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया था और डिस्काउंट, हमने उसमें लगभग 140-50 के आसपास करीब हमने क्वेश्चन कराया है। टोटल मिलाकर प्रॉफिट एंड लॉस शायद 8 क्लास है, 8 या 9 क्लास होगा। जितना इतना अगर कोई पढ़ रहा हो, अगर कोई वीडियो देख रहा हो प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट का, तो मेरे भाई उसके बाद ये कवर करने के बाद, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट कवर करने के बाद बेसिक बैच वाला, क्योंकि ये हम लोग बेसिक बैच के नाम से पढ़ते हैं, जहाँ पे हम पूरे कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते चलते हैं हम लोग, है ना, हवा में नहीं बात करते हैं, पूरे एक एक चीज़ को आसानी भाषा में समझते चलते हैं। फिर कुछ क्वेश्चन के साथ, एग्जाम्पल के साथ उसको देखते हैं कि थ्योरी कैसे काम करते हैं, कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, फिर आगे बढ़ते हैं, जैसा कि आपको पता है। तो यदि आपने दोनों वीडियो कवर कर लिया है तो उसके बाद इस अभी यहाँ पे आने से पहले और एक काम है क्या, हमने सीजीएल 2024 के जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट के जितने भी पूछे हुए सवाल है सीजीएल 2024 का, हमने उसका सॉल्यूशन कराया है। वो कहाँ मिलेगा आपको, हमारे यूट्यूब चैनल में जाना है, सीजीएल 2024 प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से एक प्लेलिस्ट बना है, उस प्लेलिस्ट में घुसिए और उसमें देखिए प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट लिखा होगा, ठीक है। लगभग 40 या 38 क्वेश्चन ऐसे ही हैं दोनों मिला करके। प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट पढ़ने के बाद वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कंपलसरी है, एकदम कंपलसरी है। उसको सॉल्व करना है, देखना है कि हाँ चीज़ें बन रही है कि नहीं और कितनी फंस रही है और कितनी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, ताकि उससे अनुभव होगा कि हाँ सर 8 क्लास पढ़ें तो कितना फ़ायदा हुआ, कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं, वो पता चल जाएगा, है ना। क्योंकि वो जो क्वेश्चन है शायद 40 क्वेश्चन है सीजीएल का, वो पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो तो हमने अपने मन से लाया नहीं। तो एक बार उसको क्या करना है, बनाना है, फिर यहाँ पे आना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का साधारण ब्याज, और बिल्कुल साधारण यानी कि सिंपल तरीका से ही शुरू करेंगे। घबराओ मत, नींद में चलते फिरते कहीं भी ऐसा लगे कि तुमको ब्याज निकालना है निकाल दो, ऐसे ही चलते चलते, है ना। राह में चल रहे हो, कोई पूछ दिया कि इतना रुपया पर इतना साल में इतना % ब्याज से 1 रुपया ब्याज लगेगा, तो बोलेगा इतना लगेगा, बात ख़त्म। ऐसे फेंक के मार दोगे इतना ब्याज लगा। तो आ जाइए, जैसे कि आप सब जानते हैं, बिल्कुल हम जीरो से शुरू करते हैं, जीरो से ही शुरू कर रहे हैं। ध्यान समझना है, यहाँ पे 2-4 पॉइंट सिखाएंगे, क्योंकि इसके बाद 4-5 क्लास कम से कम इसमें तो 6-7 को इसमें भी आएगा, कहीं पे ये सारा पॉइंट नहीं समझाएंगे। अब बनाते चलते हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं। आ जाओ शुरू करते हैं। हम बोले मेरे भाई क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ अनुभव हुआ, कुछ पता चला? तो बोले सर कि देखिए पढ़े नहीं है, लेकिन चैप्टर के नाम पढ़ने से इतना तो पता चल गया। साधारण मतलब हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, साधारण ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सिंपल तरीके से हर चीज़ उसका क्या हो, सिंपल हो, नॉर्मल, ठीक। सब इंटरेस्ट मतलब होता है ब्याज, ब्याज माने शुद्ध, यानी कह सकते हैं मेरे भाई जो चीज़ें अभी पढ़ेंगे हम लोग नॉर्मल चीज़ें पढ़ेंगे। नॉर्मल कहने का मतलब हम जो चीज़ें अभी पढ़ेंगे रुपया के बारे में पढ़ेंगे। और कैसे रुपया के बारे में पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि जब कोई आर्टिकल जब कोई प्रिंसिपल पर कोई पैसा उधार दिया जाता है या फिर लिया जाता है, कोई पैसा उधार दिया गया इतने साल के लिए कुछ % ब्याज पर, तो ब्याज क रुपया लगेगा, कितना ब्याज होगा, ये सारी चीज़ हम रुपया के बारे में डिस्कस करेंगे कि क रुपया हमें ब्याज के रूप में मिला, क % हमें ब्याज के रूप में मिला, ठीक। अब उसमें भी ब्याज 2 तरीक़ा से लगता है। जब आप बैंक जाइएगा तो 2 तरीक़ा से, एक दो जैसे गांव घर में दोस्त संगति से उधार लेते हो, तो वो जो ब्याज लगता है मेरे भाई, अपने दोस्त से मान लो यारी दोस्ती में 10,000 रुपया ले लिए, तो वो जो ब्याज लगेगा मेरे भाई वो सिंपल तरीक़ा से ब्याज लगता है। क्यों, बता रहे हैं कैसे। और जो बैंक वगैरह से ब्याज लेते हो या फिर लोन जो ब्याज लेते हो वो सिंपल तरीक़ा से नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक, वो ब्याज पर ब्याज लेता है। हम अभी पढ़ेंगे सिंपल तरीका, यानी कि सिंपल ब्याज। अब क्या क्या होगा ध्यान समझना। अब हम क्यों बताने वाले हैं कि इस चैप्टर में जो अभी पढ़ेंगे हम 5-6 क्लास क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या पॉइंट आएगा। सबसे पहला पॉइंट मेरे भाई क्या आएगा, जो चैप्टर का नाम खुद है साधारण ब्याज, ठीक। पहला जो आएगा मेरे भाई सिंपल इंटरेस्ट, ये पहला टॉपिक आएगा, पहला पॉइंट आएगा। आपको बार बार साधारण ब्याज साधारण ब्याज साधारण ब्याज आएगा, लैंग्वेज के भाषा में बार बार ये शब्द आता रहेगा साधारण ब्याज। तो पहला शब्द साधारण ब्याज है।
और इसको मेरे भाई कहीं पर पूरे कह सकते हैं कि पूरे एसआई पढ़ाएंगे, अभी सीआई भी पढ़ाएंगे, सीआई में भी एसआई आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी। इसको मेरे भाई हम लोग क्या लिखेंगे, एसआई। एसआई यानी पहला पॉइंट हमको मिला क्या चीज़, एसआई। यानी कि अगर कहीं हमें साधारण ब्याज के बारे में बात करना है, आपको बताना है कि साधारण ब्याज कितना है, उसके बारे में जिक्र करना है पूरे प्रश्न में, तो मेरे भाई हम ना ही कहीं सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे और ना ही साधारण ब्याज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एसआई। जहाँ पे एसआई बोले या फिर एसआई लिखे, आप समझ जाइएगा कि हम साधारण ब्याज के बारे में बात कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। जो सेकेंड पॉइंट मिलता है मेरे भाई, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इसको बोलते हैं मेरे भाई हिंदी में मूलधन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। इसको बोलते हैं मूलधन, और इसको पूरे एसआई से ही पढ़ेंगे। इसको क्या लिखेंगे, पी। बारी बारी से बताएंगे एसआई किसे कहते हैं, ब्याज किसे कहते हैं, सॉरी मूलधन फिर किसे कहते हैं, सब बताएंगे। सेकंड पॉइंट आपको मिल गया, क्या मिलने वाला है हमको, शब्द एक मूलधन मिलने वाला है, जिसको क्या लिखेंगे, पी। ना कहीं प्रिंसिपल लिखेंगे ना कहीं मूलधन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पी। अगला जो पॉइंट मिलेगा मेरे भाई, उसको बोलते हैं टाइम। अगला जो पॉइंट मिलेगा, क्या मिलेगा, टाइम। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, समय। यानी कि अगर कहीं पूरे एसआई सीआई पढ़ेंगे हम लोग, कहीं टाइम का जिक्र करना हो, कहीं टाइम के बारे में बताना हो, तो ना हम कभी टाइम बोलेंगे और ना ही समय। इसको क्या लिखेंगे, टी। जैसे ही टी लिखे आप समझ जाइएगा कि हम समय के बारे में बात कर रहे हैं। एक और पॉइंट मिलता है मेरे भाई, चौथा पॉइंट, और उसको बोलते हैं रेट। रेट ऑफ परसेंट इसको बोलते हैं, अच्छा लिखना है ना, RATE। इसको बोलते हैं दर, और इसको क्या लिखेंगे, आर। और साथ ही साथ उसमें ऐसा पॉइंट लगना चाहिए, रेट ऑफ परसेंट इसको बोलते हैं, ठीक। यानी कि इसको इंडिकेट करेंगे किससे, आर से, दर से। इसको दर परसेंट बोला जाता है। तो कहीं दर के बारे में हमें बताना है तो क्या लिखेंगे, ना रेट लिखेंगे ना दर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आर। अभी बताएंगे सब इसके बारे में, पूरा का पूरा बताएंगे, दिखाई दे रहा है ना। एक और पॉइंट मिलेगा, और यहीं पे पूरा एसआई सीआई काम ख़त्म। जैसे ही सीआई में घुसेंगे, बस एक नया चीज़ मिलता है सीआई, बाकी सारा का सारा यही पॉइंट मिलता है, ठीक। इसलिए ध्यान समझना। एक और पॉइंट मिलेगा, उसको बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट क्या बोलते हैं, अमाउंट। इसको मेरे भाई हिंदी में कहते हैं मिश्रधन। इसको क्या बोलेंगे, मिश्रधन। और कहीं हमें मिश्रधन के बारे में जिक्र करना हो तो क्या लिखेंगे, ए। जैसे ही ए लिखें आप समझ जाइएगा कि हम मिश्रधन के बारे में जिक्र कर रहे हैं। हम क्या आपको सिखाएं कि पूरा एसआई और सीआई पढ़ेंगे, पूरा अभी एसआई के बारे में बात कर रहे हैं, सीआई हटा दो, पूरा एसआई पढ़ेंगे। बस यही 5 पॉइंट है, 5 टॉपिक है, यहीं पे पूरा एसआई ख़त्म। 6वां पॉइंट होता ही नहीं है ना, मिलेगा, ठीक। पूरा का पूरा यहीं पे काम ख़त्म। एसआई मिलेगा, प्रिंसिपल, टाइम, रेट और क्या चाहिए, अमाउंट मिलेगा। अब 5वां 6वां इसके आगे कुछ पॉइंट होता ही नहीं है। तिमाही, छमाही, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ये जो कैलकुलेट होगा सब रेट ऑफ परसेंट में ही आता है, ठीक है। मैं बताऊंगा, देखना पूरे ऐसा ही ख़त्म करेंगे और बताना हमसे क्या सर कुछ नया टॉपिक आ रहा है कि नहीं, या फिर कुछ नया शब्द हमको सीखने का मिला कि नहीं। जो मिलेगा इसी में मॉडिफाई करके मिलेगा, है ना। तो अच्छे से ही सारी चीज़ों को समझना है। पहले आता है मेरे भाई साधारण ब्याज का कहते हैं, वैसा पैसा या फिर वैसा धन जो किसी एक निश्चित प्रिंसिपल पर निश्चित टाइम से, निश्चित टाइम मतलब निश्चित टाइम में हमें क्या गया, मिला गया हो। निश्चित जो मूलधन हम बोले मेरे भाई, निश्चित धन बोले, यानी कह सकते हैं कि मान लो हमने किसी से 10,000 रुपया उधार लिया। कितना पैसा उधार लिया, मान लो 10,000 रुपया उधार लिया। तो अगला व्यक्ति पूछेगा ना कि सर ठीक है आपने 10,000 रुपया उधार लिया, ध्यान से समझना, यहीं पे सारा चीज़ समझाएंगे और फिर ख़त्म करेंगे कि ठीक है सर आप 10,000 रुपया उधार ले लीजिए, फट से ये बताइए हमको कि कब दीजिएगा। हम बोले कि 2 साल में दे देंगे। कितने साल में दे देंगे, 2 साल में। हम बोले ठीक है ले लीजिए, लेकिन सर आपको ब्याज के रूप में 10% ब्याज देना होगा। कितना परसेंट ब्याज देना होगा, 10%। इसका माने हुआ मेरे भाई कि जब 2 साल बाद उसको पैसा वापस करने जाएंगे तो उसको हमें और कुछ पैसा देना होगा। जो कुछ पैसा एक्स्ट्रा देंगे मूलधन के अलावा, जो पैसा यानी कि 10,000 के अलावा एक्स्ट्रा में जो भी पैसा देंगे, 1,000, 2,000, 3,000 जो पैसा देंगे वही मेरा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, काम खत्म, ठीक। यानी पहला पॉइंट समझे कि सर वैसा पैसा या फिर वैसा धन जो किसी निश्चित अमाउंट, सॉरी निश्चित प्रिंसिपल पर, निश्चित टाइम से, निश्चित दर पर हमें मिला गया हो। प्रिंसिपल क्या होता है मेरे भाई, निश्चित धन, यानी कि वह पैसा जो हम किसी से उधार लेते हैं या फिर किसी को उधार देते हैं, वो क्या है, मेरा प्रिंसिपल है, ठीक। समझ में आ गया। बोले सर समय के बारे में मत बताइए। समय के बारे में हम लोग जानते हैं, समय मतलब क्या होगा मेरे भाई, वो टाइम
जिस टाइम पर हम किसी धन को उधार देते हैं या फिर किसी धन को उधार का करेंगे, लेंगे, जैसे 2 साल 3 साल 4 साल, पहचानने का तरीका क्या होगा बताएंगे। बोले सर समय को पहचानने का तरीका मत बताइए, जान जाएंगे कैसे, जिसमें मेरे भाई 2 साल 3 साल 4 साल ईयर लगा हो, 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष, 2 महीना 3 महीना 4 महीना, 2 सप्ताह 4 सप्ताह 5 सप्ताह, सब क्या है, समय है। हो सकता है 23 दिन बोले, 22 दिन बोले, 73 दिन बोले, 365 दिन बोले, ये सब क्या है, समय है। तो हमको समय के बारे में सर पता चल गया, ये बता दिए प्रिंसिपल मेरे भाई। अब रेट के बारे में कहा, इसको तो पहचानना और आसान है। बोले सर ये क्या सिखा रहे हैं मेरे भाई, क्वेश्चन पूरा लैंग्वेज पोर्शन, जो भी अर्थमेटिक है बार बार बताते हैं लैंग्वेज पोर्शन है, भाषा संबंधी प्रश्न होता है अर्थमेटिक। यदि आप क्वेश्चन के भाषा को समझ गए कि क्या कह रहा है तो क्वेश्चन 80% वहीं पर सॉल्व हो गया। क्या कहने का मेरा मतलब ये है कि तुम यदि पूरे क्वेश्चन को पढ़ो, मान लो ऐसा ही बना रहे हो, क्वेश्चन को पढ़ रहे हो और तुम्हें ये पता चल गया कि जो धन दिया है वो प्रिंसिपल है कि अमाउंट है, तो वहीं पे आधा से अधिक क्वेश्चन वहीं बन जाएगा। मतलब ये पहले दिमाग में आना चाहिए और ये देखने आना चाहिए, पहले से पता करने आना चाहिए, या फिर इतना समझ में आना चाहिए कि सर जो भी उसमें दे रखा है डाटा वो क्या क्या है, प्रिंसिपल, रेट, समय, अमाउंट क्या क्या है। ठीक, प्रश्न में छांटने आना चाहिए, छांटो, उसके बाद क्वेश्चन आधा से अधिक ऐसे ही बन जाता है। बोले सर दर तो ऐसे ही पता चल जाएगा मेरे भाई, जिसमें परसेंटेज लगा हो, एकदम परसेंटेज लगेगा, एकदम लगेगा मेरे भाई। अगर ये नहीं लगेगा तो दर है, ये नहीं है। जो भी रेट ऑफ परसेंट होता है, सॉरी जो भी ब्याज लगेगा परसेंटेज में, वो परसेंटेज में उसका वो क्या है कह सकते हैं, इसका संकेत है। ठीक, रेट ऑफ परसेंट का 10%, 20%, 40%, तो जिसमें प्रतिशत लगा हो वो क्या होगा, दर को इंडिकेट करेगा, रेट ऑफ परसेंट को इंडिकेट करेगा। अब अमाउंट के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लें। बोले सर कि प्रिंसिपल के बारे में आप बताएं कि वह पैसा, जिसे मैं बोलूँ मेरे भाई हमने किसी व्यक्ति से 10,000 रुपया उधार लिया, ये 10,000 रुपया क्या है, तो बोले सर कि ये प्रिंसिपल है। ये क्या है, प्रिंसिपल, यानी क्या है, मूलधन। क्या है, मूलधन। हम बोले 2 साल के लिए क्या है, तो बोले सर टाइम है, दिखाई दे रहा है ना। हम बोले कि 10% ब्याज देंगे, तो रेट ऑफ परसेंट कितना है, 10%। यानी अब दूसरी बात समझना, अब ध्यान समझना यहाँ पे। हम बोले कि तब फिर मिश्रधन किसे कहते हैं, तो बोलिएगा सर मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि वह धन या फिर वह राशि जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों हो। जैसे मैं बोलूँ मेरे भाई इसका ऐसा ही बताओ, साधारण ब्याज, तो बोले सर कि साधारण ब्याज अभी निकालना सिखाए नहीं, पर हम अपने से बता दे रहे हैं। ये होगा मेरे भाई 2000। कितने होगा, 2000। अभी मान लो कैसे 2000 आया हम बता रहे हैं। तो मेरे भाई जो अमाउंट होगा ना, जो मिश्रधन होगा अमाउंट, ये अमाउंट लिखा है ना जी, मिश्रधन, अमाउंट कितना हो जाएगा, तो बोले सर कि 12,000। कितना हजार हो जाएगा, 12,000। इसमें मूलधन और प्लस ब्याज दोनों रहता है। मूलधन कितना था, 10,000, और ब्याज कितना था, 2,000। अमाउंट कितना हो गया, 12,000। यानी अगर मैं बोलूँ मेरे भाई कि अब कहीं प्रश्न में मूलधन और अमाउंट दे तो उसको ये पता करना, या फिर आप ये निकाल सकते हैं कि सर कौन मूलधन है और कौन मिश्रधन है। इतना तो पता चलना चाहिए और इतना निकालने आना चाहिए प्रश्न में कि मूलधन दिया है कि मिश्रधन दिया है ना, न तो कन्फ्यूज हो जाओगे, फिर पता नहीं चलेगा, डाटा डायरेक्ट लगेगा नहीं। मूलधन को मिश्रधन वाला डाटा कटा दोगे, मिश्रधन को मूलधन वाला, फिर बनेगा नहीं, इसलिए समझना है। ठीक, तो इतनी सी बात समझ गए। अब आते हैं थोड़ा सा आगे को पॉइंट को बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा और 1-2 चीज़ समझो कि मैं बोलूँ मेरे भाई, इसको अभी भूल जाओ 1 सेकंड के लिए। मैं बोलूँ कि 10,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज बताओ। इसका मतलब ये पूछ रहा है कि सर ब्याज को रुपया लगेगा। तो कोई अगर लड़का ये बोल रहा है कि सर ब्याज आपको 20% देना होगा, तो कहीं वो गलत नहीं बोल रहा है। क्या बोल रहा है, सही ही बोल रहा है वो। 20% ब्याज देना होगा, इसका मतलब मैं बोलूँ, ध्यान समझना, फिर से क्वेश्चन को बोल रहे हैं कि मान लो 10,000 रुपया हम किसी से उधार लिए, को वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, को % ब्याज पर, 10% ब्याज पर। तो अगर मैं बोलूँ कि अच्छा ठीक है 10% ब्याज ले लेना, पर ये बताओ को रुपया ब्याज के रूप में देना होगा, तो बोला सर रुपया में हमको पता नहीं को 1000 देना होगा, पर परसेंटेज में आप हमको 20% दीजिएगा 2 साल में। एकदम सही बोल रहा है। 20% का माने हुआ, सॉरी रेट ऑफ परसेंट का माने, समझाना क्या चाहते हैं वो समझो। वो कहना ये चाहता है कि सर 20% देना होगा। हम बोले कैसे, तो बोले सर कि 10% ब्याज 1 साल में, तो 2 साल में कितने, 10 दूनी का 20%। यानी बोले कि अच्छा इसका मतलब रेट ऑफ परसेंट जो है पर एनम है। पर एनम का नाम मतलब हुआ मेरे भाई सालाना। बस यही समझाना चाहते हैं कि रेट ऑफ परसेंट जो होता है सालाना होता है। क्या रहता है, वार्षिक लगता है। कभी भी ब्याज किस पे कैलकुलेट करेंगे, हम वार्षिक पे कैलकुलेट करेंगे, 1 साल पे कैलकुलेट करेंगे। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना पे रेट ऑफ परसेंट कैलकुलेट नहीं लगता है। मतलब ये जो 10% ब्याज लगेगा ये 100 साल में लगेगा, तो 1 साल में लगेगा, 1 महीना में नहीं और 2 साल में नहीं,
6 महीने में नहीं, ये पूरे 10% का ब्याज 1 साल पे लगेगा। यानी कि एक चीज़ और सीखे कि सर रेट ऑफ परसेंट हमेशा कैसे कैलकुलेट करेंगे, पर एनम सालाना, वार्षिक। ठीक, अब सवाल यहीं पे मन में आएगा, सुन लो कॉन्सेप्ट कि सर यदि कहीं प्रश्न में बोल दे कि जो रेट ऑफ परसेंट हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है, मतलब 6 माही कैलकुलेट हो रहा है, फिर क्वार्टरली यानी तिमाही कैलकुलेट हो रहा है, तब बोले ठीक है, जब प्रश्न कहेगा तो मानेंगे, क्या दिक्कत है इसमें। प्रश्न जब तक मेरे भाई ना कहे और सिंपल ये बोले कि सर 10% रेट ऑफ परसेंट है, तो हम अपने से मान के चलेंगे कि जो 10% ब्याज लगेगा 1 साल के लिए, और हम पर एनम ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक, जब तक प्रश्न ना कहेगा तब तक। प्रश्न कहेगा कि नहीं हाफ ईयरली कैलकुलेट करिए, या फिर क्वार्टरली कैलकुलेट करिए, या फिर 9 मंथ पे कैलकुलेट करिए, या फिर 8 मंथ पे कैलकुलेट करिए, तो हम करेंगे जैसा प्रश्न कहेगा। लेकिन जो रेट ऑफ परसेंट रहता है सालाना रहता है। यानी इतनी सी पॉइंट आप समझ गए, तो थोड़ा सा आगे क्लास को बढ़ाते हैं, ध्यान से समझो। अब देखो मेरे भाई, एक दो को फार्मूला सिखाएंगे, ठीक, और फार्मूला सिखाने से पहले कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, इसलिए कॉन्सेप्ट ही सीखो। फार्मूला सीखने से क्या फ़ायदा, कहाँ गया जी मेरा, अच्छा आगे प्रश्न आ गया, चलो पीछे ही चलते हैं, आ जाओ। एक फार्मूला याद रखो, जहाँ तक मेरा एडवाइस है, एक फार्मूला काफ़ी है। जैसे ध्यान समझना, अगर मैं बोलूँ कि मान लो प्रिंसिपल है मेरे भाई 500, कितने हैं 500 रुपये हैं प्रिंसिपल यानी कि धन, मूलधन, और मान लो समय है 3 वर्ष, और मान लो रेट ऑफ परसेंट है 5%। तो पहला सवाल ये है कि सर एसआई बताइए, एसआई कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा, पहला सवाल है। ठीक, और इसी में मान लो अमाउंट भी पूछ दिया। अगला सवाल पे आते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फार्मूला सिखाने के लिए क्वेश्चन सिखा रहे हैं, बनाना नहीं सिखा रहे हैं, घबराओ मत, अभी बनाने के लिए क्वेश्चन लाए हैं मेरे भाई, ये सब फार्मूला के लिए सिखा रहे हैं, अभी ये भी मिटाएंगे। अभी सेकंड क्वेश्चन आ जाओ, मान लो एसआई दर का है 500, अबरी बार एसआई दे दिया, सेम क्वेश्चन को इसको ही रिपीट करेंगे। टी बराबर 3 साल और रेट ऑफ परसेंट बराबर मेरे भाई 5%, और अबरी बार हमसे पी पूछ दिया कितना है और ए पूछ दिया कितना है, दोनों चीज़ पूछ दिया। ठीक, अभी मान लो अगला आ जाओ, यहीं पे दिखा दें, चलो आ जाओ। देखो मान लो एसआई बराबर फिर 500 और पी बराबर मान लो 800, और मान लो टी बराबर 3 वर्ष, रेट ऑफ परसेंट बराबर हमसे पूछ दिया, हो सकता है अमाउंट बराबर भी पूछ दे, और कुछ बाकी है जी ना, बाकी 3 को तो दिया है, 5 को शब्द में लिखवाए हैं कि 5 को पॉइंट है, तो 3 को दिया है तो 2 को पूछेगा। अब देखो ध्यान से, एक फार्मूला सिखाने के लिए समझा रहे हैं मेरे भाई, हालांकि जो भी ऐसा इससे हम पढ़ाएंगे, जो भी ऐसा इससे पढ़ाएंगे अभी 10 चैप्टर 20 चैप्टर सॉरी, जितने भी क्वेश्चन कराएंगे 100 200 500, जितना भी तुम घर पे भी बनाना, कहीं पे देखना फार्मूला नहीं लगाएंगे, फार्मूले लगाएंगे, बस उसका लगाने का तरीका होगा, हम डायरेक्ट करेंगे, फार्मूला लिखेंगे ही नहीं। और आपको भी फार्मूला कहीं लिखना नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है, क्या ज़रूरत है मेरे भाई, डायरेक्ट गुना कराओ और आंसर लिखो, है ना। इसलिए फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं, पर लिख लो, एक फार्मूला कम से कम याद होना चाहिए। क्या हमसे प्रश्न दे रखा है कि सर यदि कोई धनराशि 500 रुपये हम किसी को उधार दिए, बोल रहा है कि 500 रुपये उधार दिए, हम बोले ठीक, करना क्या ये बताओ। तो बोले सर 500 रुपया उधार दिए तो हमारा ब्याज कै रुपया मिलेगा, हम बोले अच्छा ब्याजो लेगा का, तो ठीक है बताओ कि जो 500 रुपया तुम उधार दिए हो कै वर्ष के लिए दिए हो, तो बोला सर 3 वर्ष के लिए दिए हैं। हम बोले कि तब ब्याज परसेंटेज में कितना परसेंट लोगे, तो बोला सर 5%। 5% का मतलब ये हो मेरे भाई कि 1 साल में 5%, 1 साल में 5%, तो 3 साल में 15%, 3 साल में 15% लेगा, यानी इसका 15% कितना हो जाएगा, 75 रुपया, काम खत्म। ब्याज लगेगा कितना, 75। यानी कि पहला सवाल ये है कि सर ब्याज कै रुपया मिलेगा, तो मेरे भाई एक फार्मूला आता है एसआई बराबर साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज जो हम निकाले 75 रुपया, कैसे निकाले, तो बोलिएगा कि सर ये 75 कैसे आया, 500 का यहाँ पे लिखते हैं, आपने क्या किया कि 500 का एक रेट ऑफ परसेंट कितना है 5, और को वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए, सर परसेंटेज हटेगा तो बट्टा में 100 आएगा। आपने इसे कराया था 25 और 25 3 75, यानी कि आपने मूलधन लिखा और फिर थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। ठीक, ऐसा ही बराबर होता है मेरे भाई एक फार्मूला, मूलधन लिखा आपने, आर लिखा और फिर टी लिखा, PRT बटे क्या होता है 100, ये फार्मूला होता है मेरे भाई, ये हर एक जगह आपको मिलेगा, कोई भी बुक खोल लो सब में मिलेगा। ऐसा ही बराबर यानी कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100,
इसका जो रेट ऑफ परसेंट रहता है उसी परसेंटेज का ये क्या रहता है, बट्टा में 100 रहता है, और कोई आसमान में से नहीं आता। जिसमें परसेंटेज लगेगा ना उड़ाओगे तो बट्टा में 100 आ जाएगा। यानी कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय। तो बोले सर ठीक है, इतना तो बात समझ में आ गया। अमाउंट बराबर क्या होता है बता रहे हैं। अमाउंट बराबर होता है मेरे भाई, इसको बाद में ही जिक्र करेंगे तो ठीक है, अभी जब अमाउंट आएगा और अच्छे से बता देंगे, इसको छोड़ दो। ऐसे अमाउंट बराबर होता है मेरे भाई SI प्लस मूलधन। ठीक, मूलधन प्लस क्या होगा, ब्याज। P प्लस SI होगा। ठीक, P प्लस क्या होगा, SI। मूलधन प्लस क्या चीज़ होगा, ब्याज। इसको और अच्छे समझाएंगे, घबराओ मत जब अमाउंट आएगा तो। अब पॉइंट समझो, अगला क्या समझाना चाहते हैं। बोले सर ठीक है, साधारण ब्याज इसमें पूछ रहा था तो अपने साधारण ब्याज निकालना सिखा दिया। इसमें प्रिंसिपल पूछ रहा है। क्या पूछ रखा है, प्रिंसिपल। साधारण ब्याज बराबर दिया है, SI का मान दिया है। तो मेरे भाई अगर तुमको मान लो एक फार्मूला याद है, इसीलिए बोले थे सिर्फ एक फार्मूला याद करो, सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मान लो P का मान हमसे पूछ दिया, हम बोले ठीक है तो बता रहे हैं P का मान। अगर मान लो इसका मान पूछ दिया तो क्या हम नहीं इस फार्मूला से P का मान नहीं निकाल सकते हैं। एक ही फार्मूला से सारा निकलता है। जिसे देखो, अगर मैं बोलूँ कि तुम P का मान बताओ, P यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन का मान बताओ, तो बोले सर देखिए आपको P का मान चाहिए, आप कुछ मत करिए, ये SI है, इधर बट्टा में है, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। यानी कि SI यानी साधारण ब्याज, और गुणा कितना कराइए 100, और बट्टा में सर ये P का मान चाहिए, ये इधर गुणा में है R और T, यानी नीचे आएगा तो बट्टा में हो जाएगा। यानी कि मेरे भाई एक और फार्मूला निकाल लिए, P यानी प्रिंसिपल बराबर SI गुना 100 और बटे R गुना T। अब कोई बोलेगा कि सर तब रेट ऑफ परसेंट बराबर बताई। अरे बउआ मोरे, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे P आ जाएगा और यहाँ पे R आ जाएगा। अब कभी T बराबर निकालोगे तो फिर एक और फार्मूला हो जाएगा, यहाँ से R का भी मान निकाल सकते हैं, फिर T का मान। हम क्या बोलते हैं कि एक फार्मूला याद रखो, इसी में से जिसका मान चाहिए निकालते रहो। ठीक, अब जैसे मान लो यहाँ पे दर परसेंट का निकालना है, वो भी आ जाओ दिखा दे रहे हैं। अब मान लो इसमें रेट ऑफ परसेंट पूछ रहा है, तो बोले सर ना सर हमारे का स्पेशल फार्मूला बताइए दर परसेंट का। हम बोले कुछ नहीं, आ जाओ, हमारो याद नहीं है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। ठीक, हमारो याद नहीं है मान लो, तो क्या करना है कि दर और रेट ऑफ परसेंट निकालने के लिए मेरे भाई R का मान क्या करना है, क्या सिखाएं। तो बोले सर देखिए SI का SI लिखिए और गुणा में 100, ये इधर है तो इधर जाएगा, क्या होगा, गुणा हो जाएगा। इससे निकालना है तो डायरेक्ट सिर्फ यहाँ पे P के जगह पे R कर लो, यहाँ पे P कर लो, काम खत्म। और बट्टा में सर यहाँ पे आपको R चाहिए तो P और T बचा, P गुना T, काम खत्म। देखो R बराबर स्पेशल आ गया। तो ऐसे ही बनाना है। ठीक है, जैसे बनाना है बना लो। पर अब आते हैं, इसको हम मिटाएंगे, मिटा देना। जो मेन सिखाने वाले हैं वो समझना, इसका यूज कहीं करेंगे नहीं हम। रेट ऑफ परसेंट निकालने का कहीं यूज ये सब करेंगे नहीं, कहीं फार्मूला हम लगाएंगे नहीं। क्या समझना है, ध्यान समझना। इसको बहुत छोटा कर रहे हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लेना है और बहुत छोटा करेंगे इसको, दम छोटा, क्योंकि हमारा एक कॉन्सेप्ट सिखाना है। आगे जगह नहीं है, पीछे और नहीं हो जाएगा। अच्छा चलो हो जाएगा, होगा काहे नहीं, बहुत पीछे जाना, आगे जाना पड़ेगा। इसको यहीं पे करेंगे। चलो चल बचवा, चल जा, थैंक यू। चलो अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पे एक टेबल सिखा रहे हैं। यहाँ पे क्या लिख देना है, फॉर 2 years। ओनली कितने ईयर्स, 2 years। यहाँ पे लिख लो 3 साल 4 साल, जितने लिखना है तो लिखो ना यार। अच्छा तो इतना क्यों लिखे हम, 2 वर्ष, यहाँ पे मान लो 3 वर्ष, और यहाँ पे मान लो 4 वर्ष। कोई बोलेगा ना 5 वर्ष, लिखते रहो 10 वर्ष। सिंपल इंटरेस्ट है, मज़ा आता है पढ़ने में और पढ़ाने में भी, एकदम साधारण है। क्या सिखा रहे हैं सर, देखो हम यहाँ पे मेरे भाई निकाल रहे हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट, सॉरी इक्विवेलेंट रेट ऑफ परसेंट, यानी कि टोटल समतुल्य रेट ऑफ परसेंट। यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल दर परसेंट हम निकाल रहे हैं मेरे भाई। कौ साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए। कोई बोलेगा सर 5 साल के लिए, कोई बात नहीं, 5 साल के लिए निकालना सिखा देंगे। ठीक, अपने से निकाल लोगे, वो सीख जाओगे। आ जाओ दिखा दे रहे हैं मेरे सर, देखिए आ जाओ। यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। मान लो किसी व्यक्ति से हम बोले कुछ पैसा उधार लिए, ठीक, मान लेते हैं 1000 रुपया उधार लिए।
उदाहरण लेकर के समझे और मजा आएगा। 1000 रुपया उधार लिए, हम बोले ठीक है, कौ साल के लिए? 2 साल के लिए। तुम ब्याज कितना लोगे? तो बोला सर 5% लेंगे। कितना परसेंट लेंगे? 5% लेंगे। 5% का मतलब क्या हुआ मेरे भाई? ये 5% का मतलब क्या हुआ? मतलब हम पूछना ये चाहते हैं कि जो 5% ब्याज लगेगा वो कौ साल में लगेगा, क्योंकि अभी हम पीछे यही सब सिखा के आ रहे हैं कि जो ब्याज कैलकुलेट करेंगे, हेलो, जो ब्याज कैलकुलेट करेंगे वो क्या करेंगे? पर एनम सालाना कैलकुलेट करेंगे, कभी भी मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, छमाही, ये सब कैलकुलेट नहीं करना है। रेट ऑफ परसेंट क्या रहता है? सालाना रहता है। यानी कह सकते हैं कि सर जो 5% का ब्याज लगेगा वो 1 साल में लगेगा, यानी 1 साल में आपको 5% का ब्याज देना होगा। ठीक, कितने साल का? 5% का। तो हम बोले 2 साल में बता। तो बोले सर 1 साल में 5%, तो 2 साल में मेरे भाई? तो बोले सर कि 10%। हम बोले 3 साल में? तो बोले सर 15%। 4 साल में 20%, 5 साल में 25%। माने बिल्कुल आसान। यहीं जब CI रहता ना मेरे भाई, तो यहीं जब CI रहता तो ये हो जाता 10.25%, यानी कि 2 साल में अगर 5% कोई हमसे ब्याज ले रहा है तो 2 साल में हमें ब्याज के रूप में, मात्र साधारण ब्याज के रूप में हमें 10% ही देना है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज अगर यहीं पढ़ाते तो चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में हमें कितना देना होता? 10.25% हो जाता। ये हो जाता है 5 3 15 नहीं 15.7625 हो जाता। ये 15% ही नहीं लगता 3 साल में, 15.7625% लगता। क्यों? क्योंकि CI में मेरे भाई ब्याज पर भी ब्याज लगता है। वो बाद की बात है, जब सिखाएंगे तब। तो हम यहाँ से क्या सिखाना चाहते हैं सर? सिखाना ये चाहते हैं मेरे भाई, फार्मूला को हम बचाना चाहते हैं। फार्मूला से हम बचना चाहते हैं और तुमको भी बचाना चाहते हैं। कैसे सर? एक उदाहरण दे के बताइए। तो आ जाओ, इसी के लिए क्वेश्चन हमारा लिखा है यहाँ पे, बहुत आसान। क्या लिखे हैं मेरे भाई कि मान लो किसी को हमने 1000 रुपया हमने उधार लिया। कितना 1000 रुपया? 1000 रुपया हमने किसी से उधार लिया। बोला वो कि ठीक है सर, कब दीजिएगा? हम बोले मेरे भाई 2 साल में दे देंगे। तो बोला सर ठीक है, आप 5% के रूप में हमको ब्याज दीजिएगा। तो मेरे भाई हम बोले कि ठीक है, तुमको ब्याज कौ रुपया देना होगा? तो बोले सर पहला तरीका ब्याज निकालने का, पहला तरीका ब्याज निकालने का आप बताए हैं कि बउआ मोरे P लिखना, R लिखना और गुना T लिखना और बटे में क्या लिखना? 100। PRT बटे 100 दिखाई दे रहा है ना जी? फिर नहीं दिखाई दे रहा है का? PRT बटे 100। एक तो ये तरीका है ब्याज निकालने का, जो फार्मूला मेथड है। तो बोले सर कि निकाल के बता रहे हैं आपको, रुक जाओ, घबराना नहीं है। दोनों तरीका से इसीलिए दिखा रहे हैं कि फार्मूला जब ये क्वेश्चन इस मेथड से बनाएंगे तो फार्मूला का हम क्या करेंगे? बचाएंगे। कामों यही करेंगे लेकिन बचाएंगे। फार्मूला लिखने से बचेंगे और ये सारा चीज़ कैलकुलेट करने से बचेंगे। बोले सर ठीक है, साधारण ब्याज निकाल के बता रहे हैं। आपका मूलधन हो जाएगा 1000, दर हो जाएगा सर 5% और समय हो जाएगा 2 वर्ष और सर बट्टा में 100, 2 0 से 2 0, 5 दूनी का 10, यानी कि सर आपको ब्याज के रूप में 100 रुपया देना होगा। ब्याज के रूप में कौ रुपया देना होगा मेरे भाई? 100 रुपया देना होगा। ब्याज के रूप में कौ रुपया हमको देना होगा? तो 100 रुपया देना होगा। ये हुआ पहला तरीका। सेकेंड मेथड समझो, हम जो फार्मूला सिखाना चाहते हैं, जो हम कॉन्सेप्ट को सिखाना चाहते हैं मेरे भाई, कि हमको ऐसा ही चाहिए ना जी, हमको ऐसा ही चाहिए। फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान समझना। कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम निकालेंगे कि परसेंटेज के रूप में हमें ब्याज कौ रुपया देना है, बस। तो बोले सर कि 1 साल में 5%, तो 2 साल में आपको परसेंटेज यानी ब्याज देना है प्रतिशत के रूप में कितने %? 10%। सेम कमाओ कर रहे हैं, बस ये वाला कमाओ हम कर रहे हैं। बस हम डायरेक्ट करेंगे कि सर 1 साल में 5% तो 2 साल में 10%। इसका माने ये हुआ कि सर जो मूलधन है कितना? 1000। तो 1000 का मेरे भाई इसका 10%, इसका कितना? 10%। इसका 10% कितना होगा? 100 रुपया। काम खत्म। तो हम ऐसे ही निकालेंगे अब डायरेक्ट अगला फार्मूला। जैसे मान लो, बड़ा उदाहरण लेते हैं, मान लो 2 लाख रुपया है, ठीक? इतना लाख रुपया हम किसी से उधार लिए, 2 लाख, और मान लो हम 7% की दर से उधार लिए और टाइम है मेरे भाई 8 साल के लिए उधार लिए। कितने साल के लिए उधार लिए? 8 साल के लिए। तो हमसे पूछ रहा है कि सर आपको ब्याज के रूप में कौ रुपया देना होगा? मेरे भाई जब सिंपल डाटा रहता है ना, सिंपल डाटा, साधारण ब्याज में सिंपल डाटा नहीं हो रहेगा तब हम आसान है, ठीक है? बटों में देगा ना तब हम कट ही जाता है। जिससे 12.5%, बट्टा में 2 है, कट ही जाता है, अधिकतर कट जाता है। साधारण ब्याज बहुत आसान है। मैं कहना ये चाहता हूँ मेरे भाई, इसका अगर साधारण ब्याज हमसे पूछ दिया कि सर ठीक है 2 लाख रुपया आप उधार लेना है, आप ले लीजिए, लेकिन आपको 7% ब्याज देना होगा। हम बोले तब ठीक है 8 साल में ले लेना। यानी कि मेरे भाई कह सकते हैं कि सर 1 साल में 7%, तो 8 साल में हमको 56% ब्याज देना होगा। तो पहला तो तरीका ये है कि तुम यहाँ पे मूलधन लिखो, दर गुना समय बटे 100 कराओ। हम डायरेक्ट निकालेंगे, वो भी माइंड में करेंगे। कैसे?
कि सर 1 साल में 7%, तो 8 साल में आपको ब्याज के रूप में 56% देना होगा। कितना परसेंट देना होगा? 56%। तो 56% ब्याज वो कौन पे देंगे? मूलधन पे देंगे, जो उधार लिए वही ना जी। तो 56% का मानी हुआ कि सर इसका 56% होगा, 56 दूनी 112 होता है, 1,12,000 हो जाएगा मेरे भाई। 1,12,000 रुपया हमको क्या करना होगा? ब्याज देना होगा। कोई फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका कितना परसेंट निकल लेना? मात्र 56%। काम खत्म। 1,12,000 रुपये हमको क्या करना है? ब्याज देना है। तो ऐसे ही करना है, डायरेक्ट टोटल परसेंटेज में ब्याज देखना है और उसका उतना परसेंट निकाल देना है, काम खत्म। जैसे इसका 56% कितना आ जाएगा? 1,12,000, काम खत्म। सिंपल कैलकुलेट करना है, साधारण ब्याज है, सिंपल तरीका से कैलकुलेट होता है। ठीक, अब आ जाओ इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। सब मिटाएंगे ना भाई, तू ना जा अभी, और इस पे 1-2 को लिखना है तो तुम ना जाओ। अब इसको और आते हैं। अब ध्यान समझना, इतनी सी बात समझ में आई होगी तो मेरे भाई, अगर मान लो कोई व्यक्ति हमसे बोल रहा है 5% लिए, अब थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, ठीक। अब 2 से थोड़ा शुरू करते हैं। बोले सर मान लीजिए 1 साल में आपको 2% देना है, तो 2 साल में मेरे भाई 4%, 3 साल में 6%, 4 साल में 8%। अब 2 समझ में आ गया, 5 आ गया। मान लो बड़ा ले लो, 7% मान लो 1 साल में देना है, तो 2 साल में हमको ब्याज के रूप में कितना परसेंट देना होगा? 14%। सिंपल इससे गुना कराना है। 3 साल में 21%, 1 साल में 7%, तो 3 साल में 21%, 5 साल में 35%। कोई बोला कि ना सर हमको मान लीजिए 15% ब्याज देना है, तो 1 साल में 15, तो 3 साल में 45, 2 साल में 30%। देखो ये सिंपल इंटरेस्ट है। अगर साधारण कंपाउंड इंटरेस्ट जब पढ़ाएंगे ना CI, उसमें 1 से शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि सबका अलग अलग होता है, निकालना ज़रूरी है, वो दिखाना पड़ता है। इसमें नहीं दिखाने की ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं है लाइन से, बस दिखाना ये चाहते हैं मेरे भाई कि अगर कोई व्यक्ति बोला कि सर हमको 16% ब्याज के रूप में आप दीजिएगा, तो हम बोले ठीक है, कौ साल के लिए? तो बोला सर 4 साल के लिए। तो 4 साल में मेरे भाई ब्याज के रूप में हम कितना परसेंट देंगे उसको? 64%। काम खत्म, हो गया आंसर। कि सर 1 साल में 16, तो 4 साल में 64, बस 4 से गुना करा लो, जो साल है उतना से गुना कराना है। 2 साल के लिए तो 32% उसको ब्याज देंगे, 3 साल के लिए 48%, 10% मान लो ब्याज लगेगा 1 साल में, तो 2 साल में 20%, 3 साल में 30%, जितना से उतना से गुना कराना है। इतनी सी बात समझ में आ गई। फार्मूला यूज नहीं करना पड़ेगा। अब करेंगे कमो वहीं, बस फार्मूला लिखेंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं, कमो वहीं करते हैं, लिखते हैं, लेकिन माइंड में हम लोग पढ़ते हैं। तो आ जाओ मेरे भाई, अब चलते हैं अपने सवाल पे। और पहला सवाल है हमारा MTS का क्वेश्चन पूछा हुआ है 2024 का। अभी पर सर देखिए, अब इसको बनाने के लिए अगर तुम्हें ऐसा पेन पेपर उठाना पड़ रहा है, तो मेरे भाई अभी कह सकते हैं जो बेसिक है वो अच्छी बात है, पेन पेपर उठाओ। लेकिन अब ये लेक्चर देखने के बाद भी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद भी पेन पेपर उठाना पड़ रहा है, तो दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत है। अब इसको बनाने के लिए पेन पेपर ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन को पहले समझते हैं और जो पूछेंगे बताना है, सवाल जवाब। बनाने से पहले जो सवाल है मन में वो पूछ लेंगे, उसको जवाब देना है, फिर आगे बढ़ेंगे। बड़ा सर देखिए, 5 वर्षों के लिए 7% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली गई राशि 3,000 रुपये पर साधारण ब्याज ज्ञात करें। मेरे भाई ये बनाना सेकंड का काम है। 7 5 35 दिया 105, यानी कह सकते हैं सर 1,050 रुपये ब्याज लगेगा। पर उसके पहले पहला क्वेश्चन है, आ जाओ जो पूछ रहे हैं बताओ। जितने भी क्वेश्चन ऐसा ही CI का बनाना है मेरे भाई, घबराओ मत, हवा में नहीं मारना है। यदि आप बेसिक को कंप्लीट कर रहे हैं और कहीं नहीं पढ़े हैं तो उड़ना नहीं है, घबराना नहीं है, पेशेंस रखिएगा, बेहतर चीज़ें सीखिएगा, है ना। ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी ये बनाने में, ऐसा नहीं है, घबराना नहीं। पहले क्या करना है कि क्वेश्चन को, भाषा को समझना है, ठीक। क्योंकि एक क्वेश्चन मान लो बना भी लिए तो क्या फ़ायदा, जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन देगा आधा पेज का फंस जाओगे, मिर गया जाओगे। तो पहले भाषा को समझना है, क्या समझना है उसमें कि क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, ये समझ करके पहले आपको आना चाहिए कि क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। जैसे क्या दिया है से मेरा मतलब है, मैं बोलूँ मेरे भाई कि ये 5 वर्ष क्या है, तो बोले सर कि पढ़ने से इतना तो पता चल गया कि ये सर टाइम है। क्या है? टाइम, 5 वर्ष। हम बोले और बता, और जो रेट ऑफ परसेंट लगेगा कितने परसेंट? 7%, यानी कि सर 7% क्या है? दर परसेंट है। हम बोले और बता, कुछ और दिया है? तो बोला सर हाँ, कि कोई व्यक्ति 5 साल के लिए उधार दिया और उस पर उसे 7% का ब्याज मिल रहा है, और सर जो पैसा उधार दिया है वो 3,000 है। कौ रुपये उधार ली गई राशि है मेरे भाई? उधार लिया है कौ रुपया? 3,000। तो पहला सवाल कि ये 3,000 क्या है? क्या है से मेरा मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ मेरे भाई, समय तो होगा नहीं, दर तो होगा नहीं, SI तो पूछिए रहे तो SI तो होगा नहीं, तो ये कहीं 2 चीज़ बचा।
या तो P होगा या तो A होगा। यानी मैं पूछना चाहता हूँ कि ये क्या है, यानी कि क्या ये अमाउंट है, अमाउंट यानी क्या मिश्रधन है कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है। अब बताइए मूलधन है कि मिश्रधन है। तो बोलिएगा कि सर देखिए मिश्रधन में मूलधन और ब्याज दोनों होता है। 3000 रुपया उधार लिया है यानी कि सर ये मूलधन है, यानी कि सर ये क्या है, मूलधन है। क्या है, मूलधन। यानी कह सकते हैं कि सर मूलधन है 3000 रुपया। हम बोले और बता, तो बोल रहा है कि इस पर कै रुपया उसे ब्याज के रूप में देना होगा। ठीक, यानी कि सर ऐसा ही हमसे पूछ रहा है। अब देखो इसी क्वेश्चन को हमने इस रूप में लिख दिया। देखो तो अब कितना आसान हो गया ये बनाने में, फटाक से बन जाएगा कि सर साधारण ब्याज पूछ रहा है। साधारण ब्याज तो बनाने के लिए दो को तरीका बताएं, या तो फार्मूला लिखो, ना तो वही फार्मूला को डायरेक्ट कैलकुलेट करो कि अगर ऐसा ही आप हमको निकालना है। तो बोले सर देखिए जो भी पैसा है, कितना पैसा है 3000, उस पर एक साल में 7% मेरे भाई, एक साल में कितने परसेंट ब्याज लगेगा, 7%। तो 5 साल में मेरे भाई कितने परसेंट हमको ब्याज देना होगा। तो बोले सर कि 35% आपको ब्याज देना होगा। कितने परसेंट ब्याज देना होगा, 35%। ठीक, और देखो फार्मूला जब नहीं लिखना सिखा रहे हैं तो क्यों बट्टा में 100 लिख रहे हैं। आपको सर 35% का ब्याज देना होगा, एक साल में 7 तो 5 साल में 35। मेरे भाई ये जब परसेंटेज हटेगा तो बट्टा में 100 आएगा, तो 2 जीरो पहले से कटा लें, क्योंकि बटवा में 2 को जीरो आएगा वो कट जाएगा। 35 दिया होता है मेरे भाई 105 और 1 जीरो और है, यानी कि सर उसे ब्याज के रूप में 1050 रुपये देना होगा, जो कि ऑप्शन कौन सा है 2। और सर अगला बार से इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए पेन पेपर उठाने की ज़रूरत नहीं है, उठाना ही नहीं है। चलो इसको बनाओ तो मारो तो खटाक से। चलिए ये तो बन गया होगा। बोरा सर देखिए 4 वर्षों के लिए इतना % वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली गई राशि कहाँ गया जी, 2500 रुपये पर साधारण ब्याज के रूप में हमें ज्ञात करें। अब देखो बोले सर इसको बनाने के लिए अब मत बताइए आप, हमको पता चल गया कि सर समय दिया है 4 साल, रेट ऑफ परसेंट दिया है 6%, यानी एक साल में ब्याज के रूप में परसेंटेज के रूप में हमें 6% का ब्याज देना होगा। हम बोले ठीक, पैसा कितना उधार लिया ये तो बता। तो बोला सर हमने 2500 रुपया उधार लिया। कितना हज़ार रुपया उधार लिया, 2500। और जिस व्यक्ति से लिए हैं उससे 4 बरस के लिए हमने उधार लिया है, और एक साल में वो बोल रहा है कि आप ब्याज दीजिएगा 6%, तो 4 साल में 24%। कितने परसेंट, 24%। तो 24 गुना 25 होता है 600 मेरे भाई, यानी कि सर उसको ब्याज के रूप में देना होगा हमको 600। 2500 रुपया पर सर हमको 24% का ब्याज लगेगा, यानी कि सर ये हो जाएगा आपका 600 रुपया, यानी कि ब्याज देना होगा मेरे भाई 600। बात ख़त्म। अब आ जा, ये आप लोगों के लिए 36 दूनी 72, 72 क्या होमवर्क क्या है। चलो अच्छा हाँ देखो टाइप को चेंज कर दिया, थोड़ा सा चेंज किया है और फिर मिर्गी आ जाओगे, इसलिए ध्यान से समझना है यहाँ पे। और सर देखिए इसीलिए बोलते हैं भाषा को समझना है, लैंग्वेज को समझना है और देखना है कि क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, तब बनाना है। ठीक, यदि आप पहले कहीं पढ़ लिए होगे तो बन गया होगा, ऐसी कोई बड़ा चीज़ नहीं है, तोप नहीं है ये, पर नहीं पढ़े हो तो थोड़ा सा दिक्कत होगा कैसे समझने में। बड़ा सर देखिए एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज 3600 रुपये प्राप्त होता है। तो बोले मूलधन ज्ञात करें। अब देखो 12 × 36 मूलधन तो 10,000 होगा। अब कैसे होगा ध्यान समझना, पहले भाषा को हम लोग समझते हैं, वहीं पुराना काम। और आ जाओ इधर। हम बोले मेरे बउआ मोरे पढ़ो इसको, क्या दिया और क्या पूछ रहा है। मैं बोलूँ कट रहा है काजी, क्वेश्चन कटना नहीं चाहिए भाई मोरे, ना तो सारा मेहनत फिर बेकार हो जाएगा, क्या फ़ायदा, क्वेश्चन ही नहीं दिखाएगा। तो मैं बोलूँ मेरे भाई क्या दिया और क्या पूछ रहा है। तो बड़े सर देखिए एक निश्चित राशि पर, यानी कि एक जो है एक निश्चित राशि है। ठीक, अब कितना राशि है हमें पता नहीं, अ सर्टेन सम ऑफ मनी। ठीक,
लेकिन सर एक चीज़ पता चला कि इसमें समय जो दे रखा है 3 वर्ष दिया है। कोई धनराशि उधार ली गई, निश्चित धनराशि, कितने वर्षों के लिए? तो 3 वर्षों के लिए। हम बोले इतना तो बोले सर पता चल जा रहा है कि समय दिया है 3 वर्ष, और उस पर जो ब्याज लगेगा ना सर वो 12% के ब्याज पर उधार ली गई है। हम बोले ठीक, कितना पैसा उधार लिया पता नहीं, पर उस पैसा पर सर हमें 12% की दर से साधारण ब्याज के रूप में 3600 रुपये प्राप्त हुआ। रुपया के रूप में उसे 3600 रुपये प्राप्त हुआ। हम बोले कि 3600 क्या है? बोले सर क्या है, क्या पूछना चाहते हैं आप? हम पूछना चाहते हैं मेरे भाई कि एसआई है, प्रिंसिपल है कि अमाउंट है? क्यों? क्योंकि टोटल 5 गो टॉपिक हमने आपको पढ़ाया है कि पूरे एसआई ख़त्म करेंगे, बस यहीं 5 टॉपिक पे फोकस करना है मेरे भाई। 6वां टॉपिक पर बउआ मोरे जाना ही नहीं है और दिमाग लगाना ही नहीं है। मैं कभी भी ये पूछ रहा हूँ कि क्या है तो दिमाग अपना दौड़ाना शुरू कर दो कि सर यही 5 टॉपिक में से आप एक पूछ रहे हैं, टी या आर, ठीक, यही 5 टॉपिक में से एक किसी का मान हम पूछ रहे हैं कि क्या है, जिसमें से सर 2 का मान ऑलरेडी दे रखा है। तो हम पूछ रहे हैं मेरे भाई कि यही तीनों में से एगो कोई ना कोई ये होगा। तो 3600 रुपया क्या है? प्रिंसिपल है, अमाउंट है, एसआई है? तो बोले सर कि साधारण ब्याज 3600 प्राप्त हो रहा है, यानी कि एसआई है। हम बोले तो ठीक, वेरी गुड, यानी कि एसआई है। अब तुम हमसे बताओ क्या पूछ रहा है? तो पूछ रहे हैं सर मूलधन ज्ञात करें, यानी पी का मान हमसे सर पूछ रखा है। पी का मान हमसे क्या कर रहा है? पूछ रखा है। हम इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ा दे रहे हैं और हम तुमसे अमाउंट के मान नहीं रहने दो, फिर समझाना पड़ेगा 2 मिनट। अमाउंट वाला आएगा, घबराओ मत, सब टाइप है, वहाँ पे समझाएंगे और बेहतर है। आखिर अभी क्या फ़ायदा समझाने से? यानी कि सर हमसे प्रिंसिपल पूछ रखा है कि वो धन बताओ क रुपया उधार ली गई। ध्यान समझना, देखो इसीलिए हमने अभी सिखाया था कॉन्सेप्ट को। जब फार्मूला लिखबे करेंगे तो पहला तो तरीका ये है कि सर फार्मूला आप सिखाएं P बराबर SI गुना 100 और बटे R और गुना T। ये हमने आपको फार्मूला बताया है, पीछे जा कर के देख लेना। फार्मूला बताएं, हम फार्मूला लिखेंगे ही नहीं, सॉरी बनाएंगे ही नहीं फार्मूला से। फिर सिखाने का फ़ायदा क्या होगा कि फार्मूला से भी बताएंगे। अब ध्यान समझना मेरे भाई, इसलिए यूनिट सिखाएंगे कि कभी भी इसके पीछे जाना है कि जो ओरिजिनल मान दिया है 3600, 120, जो भी रुपया में वैल्यू देगा वो देखना है कि क्या दिया है। एसआई दिया है तो बस एसआई बराबर एसआई करो, काम खत्म। एसआई बराबर एसआई करो। मैं बोलूँ कि प्रिंसिपल बताओ मूलधन कितना है, तो बोले सर कि हमको नहीं पता है, पर परसेंटेज में मेरे भाई अपने आप में मूलधन कितना परसेंट होगा? 100%। मूलधन अपने आप में कितना परसेंट होगा? 100%। परसेंटेज में 100 होगा या फिर 1 होगा। 100% का मान कितना होता है? 1 होता है। बार बार हम बताते हैं इस बात को कि 100% बराबर क्या होता है मेरे भाई? 1। या तो परसेंटेज में 100 कहो या 1 कहो, दोनों क्या है? बराबर है। परसेंटेज हटाओगे तो बट्टे में 100, 100 से 100 कट जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि दोनों क्या होता है? मान बराबर। यानी कि सर कोई मूलधन हमसे पूछे तो अभी मूलधन कह सकते हैं कि परसेंटेज में कितना है? 100%। यानी कि कह सकते हैं सर हमें 100% का मान निकालना है, 100% का वैल्यू हमें निकालना है। कब? जब 1 साल में मेरे भाई हम जब 12% ब्याज देंगे। ध्यान समझना, 1 साल में 12% ब्याज देंगे तो 3 साल में क % ब्याज देंगे? तो बोले सर कि ब्याज के रूप में, परसेंटेज के रूप में आपको 36% का ब्याज देना होगा। हम बोले कि 36% क्या है? तो बोले सर ये एसआई है, साधारण ब्याज है। आपको साधारण ब्याज के रूप में 3 साल में 36% देना होगा। 1 साल में 12 तो 3 साल में 36। हम बोले रुपया में कितना देना होगा? तो बोले सर रुपया में आपको 3600 देना होगा। रुपया में आपको कितना देना होगा? 3600। बोले सर ये क्या है? ब्याज। और ये भी क्या है मेरे भाई? ब्याज। ये सब क्यों लिख रहे हैं? पहला क्वेश्चन है, लिख रहे हैं, अगला बार में लिखेंगे नहीं, इसलिए ध्यान समझना। मैं दिखाना चाहता हूँ मेरे भाई कि ब्याज बराबर क्या हो गया? ब्याज। ये भी ब्याज और ये भी ब्याज। कोई पूछेगा कि ये क्या है तो बोलना ब्याज है, और ये क्या है? ब्याज। फर्क क्या है कि ये जो ब्याज है परसेंटेज में है, किस में है? प्रतिशत में। उसे 3 साल में ब्याज परसेंटेज के रूप में कितना देना होगा? तो 36%, और रुपया के रूप में 3600। तो 36% का मेरे भाई 3600, तो हमसे 100% का मान पूछ रहा है या फिर 1 का मान पूछ रहा है। हमेशा 1 का मान निकालो, 100 का नहीं, क्योंकि 100 वाला थोड़ा सा क्या होता है, जैसे यहाँ पे काटाओगे, है ना। तो 1 का मान हमसे पूछ रहे हैं मेरे भाई। ये परसेंटेज हटेगा तो बट्टा में 100 आएगा, यानी कि गुणा में इधर आ जाएगा। ये 100% हटेगा तो बट्टा में 100 आएगा ना जी, फिर इधर गुणा हो जाएगा। ये बोले सर 36 से 1 बार में कट गया, यानी कि सर 1 और 2 गो जीरो हुआ, यहाँ पे था 2 गो वाला, यानी कि सर 1 का मान हमने निकाल दिया 10,000 रुपया। यानी कि जो मूलधन था सर हमारा, जो प्रिंसिपल था, क रुपया था? 10,000। काम खत्म। देख रहे हो, फार्मूला नहीं लगाना है, फार्मूला कभी भी नहीं लगाना है। ब्याज बराबर ब्याज। अगर बोलेगा कहीं मूलधन का मान दे करके अमाउंट पूछ देगा, ब्याज पूछेगा, तो मूलधन बराबर मूलधन, ब्याज का मान पूछेगा, ब्याज का मान, काम खत्म। समझ में आ रही है बातें? तो ऐसे ही बनाना है। यानी कि सर मूलधन जो होगा कितना है? 1 का मान कितना आ गया? 10,000। प्रिंसिपल कितना है? 10,000। आ जाओ।
या फिर ऐसे भी ना समझ में आए तो सिंपल ऐसे लिख लो कि ये जो ब्याज लगेगा किस पर लगेगा, पी पर, यानी कि जो भी पैसा है उस पर 36% ब्याज लगेगा, यानी कि पी का 36% बराबर है 3600, तो पी का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई 10,000। ऐसा भी कर सकते हो, ठीक, जैसे तुम्हारी इच्छा। अब देखो इसको बनाना है, बोले सर कि बस बन गया काम ख़त्म, अब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक निश्चित राशि है सर, एक वर्ष में 7 वर्ष के लिए जो भी पैसा है उधार लिया गया दिया गया, और उस पर ब्याज को परसेंट मिल रहा है, 4% ब्याज मिल रहा है, लेकिन सर ब्याज के रूप में हमें 5600 मिला। हम बोले मेरे भाई एक साल में 4%, तो 7 साल में, तो बोले सर कि 7 साल में आपको ब्याज के रूप में 28% ब्याज मिलेगा, लेकिन रुपया के रूप में मेरे भाई कितने परसेंट, 56%। कितने परसेंट, 56%। ये जो 28% ब्याज मिलेगा, ये 28% ब्याज किस पर मिलेगा, प्रिंसिपल पर, यानी कि जो भी प्रिंसिपल होगा उसका 28% लिख सकते हो, और फिर एक का मान लिखना है तो एक का मान लिख लो। इसलिए परसेंटेज हटेगा तो बटा में 100 आएगा और इधर गुना में हो जाएगा, यानी कि सर पी का मान जो हो जाएगा 2000, यानी कि सर जो पी का मान हो जाएगा 2 को 0 2 4 0, यानी कह सकते हैं 20,000। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। ऐसे ही बनाना है, ठीक। अब देखो क्वेश्चन आ जाओ, यहाँ से थोड़ा सा दिमाग आपका होगा कन्फ्यूज ही आएगा। यहाँ पे एक नया चीज़ जुड़ गया फिर से, सॉरी नया चीज़ नहीं, बस ये हमने निकालना अभी तक नहीं सिखाया, पर शुरू में थोड़ा सा बताए थे कि मिश्रधन बराबर होता है मेरे भाई मूलधन प्लस क्या होता है, ब्याज। 1 मिनट जिक्र करेंगे इसके ऊपर, ज़्यादा लंबा है भी नहीं और 1 मिनट से ज़्यादा हमको टाइम लगेगा भी नहीं समझाने में। कि बोले सर देखिए अभी तक तो अपने अमाउंट के बारे में बताया तो है, हमको थोड़ा बहुत याद आ रहा है कि अपने अमाउंट के बारे में जिक्र किया था कि वैसा धनराशि जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों हो, बस बात ख़त्म। वैसा धनराशि जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों हो, मूलधन है मेरे भाई पी, और ऐसा ही मतलब साधारण ब्याज, यानी कि मिश्रधन बराबर जो होता है मेरे भाई, मिश्रधन बराबर क्या होगा, मूलधन और प्लस क्या होगा मेरे भाई, साधारण ब्याज, ठीक। मिश्रधन बराबर क्या होगा, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, बात ख़त्म। तो आ जाओ अपने आप यहाँ पे आते हैं। पहला तो तरीका ये है मेरे भाई, पहले फार्मूला से ही बता दे रहे हैं, पहला क्वेश्चन है 2 मिनट लगेगा, लेकिन फार्मूला से भी सीख लो, फिर डायरेक्ट सिखाएंगे हम, डाटा का यूज करेंगे। फार्मूला तो लिखना ही नहीं है पूरा, ऐसा ही से ही पढ़ाएंगे, देखना कहीं फार्मूला है पी प्लस ऐसा ही लिखेंगे हम, कभी संभव ही नहीं है कि पी प्लस ऐसा ही हम लिखेंगे, है ना। डायरेक्ट निकालेंगे, देखना मूलधन कैसे निकालेंगे, सॉरी मिश्रधन कैसे निकालेंगे, देखना परसेंटेज के रूप में ही निकालेंगे हम, डायरेक्ट निकालेंगे। पर पहले फार्मूला जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग बेसिक छोड़ते नहीं हैं, हम बताते हैं बेसिक को पहले यूज करेंगे फिर बनाएंगे। पहले क्या निकालना होगा कि सर इसका माने आप ये बताएं, आप कहना ये चाहते हैं कि यदि हमको अमाउंट निकालना है, अमाउंट कब मिश्रधन निकालना है, तो पहले तुमको मूलधन निकालना होगा। हम बोले हाँ, तो थोड़ा क्वेश्चन पढ़ो तो क्या क्या दिया है, तो बोले सर कि देखिए टी का मान दिया है 5 बरस, सीख लो, 2 मिनट टाइम लगेगा पर सीख लो, और सीख लोगे एक बार बढ़िया से ना तो फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो फिर टाइम नहीं लगेगा। बोले सर कि इतना पढ़ने से हमको पता चल गया जितना आप सिखाए हैं कि सर बस अब रहने दीजिए, क्या कि समय दिया है 5 बरस, दर दिया है 4% और साधारण ब्याज दिया है 1000, और हमसे सर पूछ रखा है अमाउंट, मिश्रधन कितना है। तो पहला मेरा सवाल ये है बउआ मोरे कि अमाउंट तो बाद में निकालेंगे, अमाउंट बराबर, हम बोले कि कितना है धन, तो पहले बोले सर कि अमाउंट बराबर मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो हम तुमसे ही पूछ दिए कि ठीक है हम मिश्रधन तुमको बता देंगे, पहले ये बताओ कि मूलधन कितना है। तो बोले सर मूलधन हमारा नहीं पता है, दिया ही नहीं है। तो मेरे भाई फॉर बेसिक मेथड से अगर जाएंगे तो पहले हमें मूलधन निकालना होगा, और मूलधन निकालने का हम कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं, मूलधन निकालने का फॉर्मूला बताए हैं आपको कैसे, या फिर पहला इसके पीछे जाइएगा तो प्रिंसिपल निकालने का हमने बताया है क्या, ध्यान से समझना कि ये जो ब्याज है अभी जस्ट इसके पीछे मूलधन निकालने का अभी ना तरीका बताएं जी, मूलधन कैसे निकलेगा, तो जस्ट इसके पीछे, यानी कह सकते हैं कि सर ठीक है प्रिंसिपल बता रहे हैं जो भी पैसा होगा नहीं पता है उस पर सर 1 साल में आपको 4% देना होगा, तो उस पैसा पर आपको 5 साल में 20% ब्याज देना होगा, यानी कि जो भी पैसा है उस पर 20% ब्याज देना होगा, लेकिन सर ब्याज आपको देना होगा कितना, 1000, परसेंटेज में 20% और रुपया में 1000, तो 20% का मान 1000, तो मेरे भाई मूलधन जो हो जाएगा, मूलधन कितना हो जाएगा, परसेंटेज हटाओगे तो बट्टा में इधर 100 लाओगे, इसको 5 बार में ही हमको कटा लेना चाहिए था, चलो कोई नहीं 1/5 भी लिख सकते थे, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 5000। देख लो बेसिक मेथड, और घबराओ मत, ये बेसिक इतना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट बताएंगे, एक लाइन में बताएंगे, देखना मिश्रधन निकालना, एक लाइन
फर्स्ट लाइन में ही मिश्र धन निकाल देंगे, एक के लाइन में, दूसरा का लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बोले ठीक है सर, अब तो मूलधन हम निकाल दिए, अब तो अमाउंट बता दीजिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। तो अब अमाउंट बराबर होगा मेरे भाई मूलधन, जो कि मूलधन कितना है 5000, और प्लस में ब्याज, ब्याज कितना है मेरे भाई 1000, और हमारा टोटल जो मिश्रधन हो जाएगा वो मिश्रधन कितना हो जाएगा 6000, और बाई ऑप्शन हमारा आंसर कौन हो जाएगा ए। बाई ऑप्शन हमारा आंसर कौन हो जाएगा ए। ये हुआ आपका बेसिक मेथड, बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि हम कहीं यूज नहीं करेंगे। ठीक, हम डाटा को डायरेक्ट लगाएंगे और आंसर को अपना लाएंगे। इसको हम कर रहे हैं बहुत छोटा, और फिर उसके बाद तुमको बता रहे हैं कॉन्सेप्ट धाकड़, है ना, और इसको थोड़ा सा कर दे रहे हैं छोटा। इतना देर में हम बना देंगे। अब आ जाओ, इसको हमसे क्या पूछ रहे हैं अमाउंट, ध्यान समझना, 1 मिनट का लेक्चर है। हमसे क्या पूछ रहा है अमाउंट, अमाउंट में क्या होता है, तो बोले सर मूलधन और ब्याज दोनों होता है। हम बोले मूलधन कितना है, तो फटाक से बोले सर मूलधन आप ही बताए थे पिछले वाला इसके क्वेश्चन में कि जब मूलधन नहीं पता हो तो मूलधन अपने आप में कितना परसेंट होता है 100%। मूलधन अपने आप में कितना परसेंट होता है 100%। फिर से रिपीट करो इसको, मूलधन अपने आप में कितना परसेंट 100%। यानी कि सर यदि मिश्रधन हमसे पूछ रहा है कि मूलधन 100% और प्लस ब्याज, यानी कि जब मिश्रधन हम लौटाने जाएंगे, मिश्रधन उसको देने जाएंगे, मिश्रधन का मान बताएंगे, तो सर उसमें मूलधन और ब्याज देना होगा। यानी कि सर आप कहना ये चाहते हैं उसमें 100% तो मूलधन हो गया, और ब्याज के रूप में हमें ब्याज के रूप में 1 साल में 5% तो 4 साल में, सॉरी 1 साल में 4% तो 5 साल में कितने 20%, 5 साल में कितने 20%। यानी कि कह सकते हैं सर आपको मिश्रधन के रूप में टोटल 120%, 100% ही, और टोटल 120% देना होगा मेरे भाई। ध्यान समझना, यदि कोई धनराशि हम उधार लिए, ध्यान समझना, अभी बाकी चीज़ को भूल जाओ। मान लो कोई धनराशि हमने उधार लिया, कोई भी धन 1000, 2000, 1 लाख, 2 लाख, वो बोला हम किससे सर 1 साल में 4% ब्याज लेंगे। हम बोले ठीक है 5 साल के लिए दे दो, तो 5 साल में ब्याज के रूप में, सिर्फ ब्याज के रूप में हमें कौ % देना होगा 20%। 1 साल में 4 तो 5 साल में 20% ब्याज और 100% मूलधन, यानी कि टोटल हमको टोटल हमें उसको 120% देना होगा। परसेंटेज के रूप में कितना % देना होगा 120%, क्योंकि 100% मूलधन और 20% ब्याज 120% देना होगा। यानी कि बस सर अब यहाँ पे डालते हैं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन डालेंगे और डायरेक्ट लिखेंगे अमाउंट, पहले लाइन में आंसर लाएंगे, डायरेक्ट लिखेंगे क्या चाहिए अमाउंट, कि सर इसका माने आपको 120% का वैल्यू चाहिए, परसेंटेज में 120% का वैल्यू चाहिए। कब, जब 1000 रुपया बार बार बता रहे हैं इसके ऊपर जाना है, ये क्या चीज़ दिया है, तो बोले सर ये ब्याज है, ये 1000 जो है कितने % के बराबर है, तो बोले सर ये 20% के बराबर है। बोले सर ये कैसे बता दिए, फिर मेरे गया जाओगे, बोले ना बउआ हमारे ध्यान से सुन, ये जो 20% ब्याज लगा है, सॉरी 1000 जो है ब्याज रुपया में कितना है 1000, रुपया में ब्याज कितना है 1000, परसेंटेज के रूप में हमारा ब्याज कितना है, तो बोले सर कि परसेंटेज के रूप में कितना है 20%। यानी कि ये भी ब्याज है किस में, परसेंटेज में, और ये किस में रुपया में। यानी कह सकते हैं कि सर ब्याज परसेंटेज के रूप में 20%, 20% का मान 1000, तो मेरे भाई हमसे पूछ रहा है 120% का मान बताइए। 120% क्यों, क्योंकि अमाउंट के बारे में हमसे पूछा है। ठीक, या फिर अगर इसको नहीं समझ में तो ऐसे बना लो कि सर 20% का मान कितना है 1000, 20% का मान कितना है 1000, हमसे किसके बारे में पूछ रखा है 120% का मान पूछ रखा है। बोले सर 120% क्यों, क्योंकि ये मेरे भाई ऐसा ही है, और ये क्या हम निकाल दिए अमाउंट, क्या निकाल दिए अमाउंट। तो 120% का मेरे भाई ये इसका कितना गुना है 6 गुना है, ये 6 गुना है, तो इसका भी 6 गुना कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 6000। यानी कि सर डायरेक्ट हमने निकाल दिया अमाउंट कितना है 6000 एक लाइन में। इस मेथड से बनाओगे तो 20% का मान, 20% का मान जो है मेरे भाई, 20% का जो मान है कितना है 1000 के बराबर है, तो 120% का मान ये 6 बार में कट जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज ऐसे ही 6 बार में, यानी कि अमाउंट निकाल दिया हम लोग कितना 6000। देख रहे हो, फार्मूला नहीं सीखना है, ठीक, बार बार बता रहे हैं, फार्मूला का यूज नहीं करना है। साधारण ब्याज में तो सोचना ही नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी हम आधा से अधिक क्वेश्चन ऐसा है, आधा से अधिक क्या कह सकते हैं 99% क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पे फार्मूला यूज नहीं करेंगे। देखना पढ़ाएंगे ना CI, फार्मूला यूज ही नहीं करना है, वो पावर का 3 या 4 लगा कर वैसा कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट डाटा निकालना सिखाएंगे। देखना 2 साल 3 साल का, तो कह सकते हैं सर अमाउंट हमने निकाल लिया कितना 6000, जैसे बनाना है बना लो, और बाकी टेंशन नहीं लेना है। चलो इस क्वेश्चन को अगर बनाना है मेरे भाई तो क्या करेंगे, फटाक से हम लोग बनाएंगे। अरे सर देखिए अब इसको वही क्वेश्चन है, देख लो एक तो
पर सर देखिए, एक निश्चित राशि पर 6 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 1500 रुपया, साधारण ब्याज इसमें दिया है, तो मिश्रधन बताए। जैसे बनाना है बना लो मेरे भाई। 6 5 30%, 30% का मान कितना दिया है? 1500। तो हमसे पूछ रहा है कि सर क्या बताइए, प्रिंसिपल सॉरी अमाउंट बताइए, अमाउंट कितना हो जाएगा मेरे भाई? 130%, यही ना जी सिखाए हैं। तो एक तो तरीका ये बताए थे कि एक लाइन वाला बना फटाक से ऐसे कि सर ये जो 1500 है, ये 1500 क्या है? तो हम बोले कि ब्याज है बउआ, 1 साल में 5%, तो 6 साल में 30%, यानी कि 30% का मान 150। तो हम बोले मेरे भाई 130% का मान बताओ, क्योंकि मूलधन और ब्याज दोनों। बोले सर बता दे रहे हैं, इसमें क्या है, ये 0 से 0 कटा लीजिए, 3 से कटा लीजिए 5, यानी कि 13 5 65, यानी कह सकते हैं सर 6500। यानी मिश्रधन कितना हो जाएगा मेरे भाई? 6500। देख रहे हो, ऐसे ही बनाना है और फार्मूला से बचना है, फार्मूला की ओर नहीं जाना है। बाकी हमने आपको फार्मूला मेथड, बेसिक मेथड सब बता दिया। जैसे मेरे भाई बनाना है बनाओ, और हम बार बार बताते हैं फार्मूला से क्या करना है, बचना है। अब देखो ये वही है, ये आप लोग के लिए होमवर्क, ठीक है। और क्लास को अभी यहीं पे रोका जाए मेरे भाई, ठीक। यहाँ से फिर शुरू करेंगे, घबराओ मत, थोड़ा थोड़ा बहुत अंतर रहता है। ये CHSL का पूछा हुआ क्वेश्चन 2024 का भी, और बनेगा एक लाइन में, पहले लाइन में बना देंगे आंसर, काम खत्म। तुम भी बनाना कोशिश करना। हालांकि हम बहुत सारा क्वेश्चन है, सीट डाल दे रहे हैं इसका, ठीक है। अपने टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से चलिए सीट मिल जाएगा इसका पूरा सॉल्यूशन का, क्वेश्चन का, जाइए वहाँ से बनाइए। बाकी यहीं से फिर क्लास को शुरू किया जाएगा हम लोग, ठीक है मेरे भाई। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़िए और इसको समझिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, ताकि अगले क्लास में जब आए तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।